ये तो युगों युगों से इनके ऊपर शोषण होते आया है। जब जब हम लोगों ने एकजुट होकर लड़ाई लड़ी है, हमने विजय पाई है। तो वोट चोरी करने वाला समूह आखिरकार पकड़ा जा चुका है। मुझे भी कई दिनों तक जेल में डाल दिया। लोकसभा हमें जेल से ही अंदर रह के लड़ना पड़ा। नहीं तो आज झारखंड में जिस तरीके से हम लोगों ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, लोकसभा में भी उनका खाता नहीं खोलने देते। आज हमने अपनी सरकार में झारखंड की आधी आबादी को पलायन से रोक रखा है। आज उनको हाथ में ताकत दी है। इस जमावड़े का वजह आप सबको मालूम है। मैं इस पर विस्तृत रूप में नहीं जाना चाहूंगा। माननीय सभी वक्ताओं ने इस बात को रखा है। बस हम आप लोगों से ये अपील करने आए हैं कि ये जो वोट है, ये वोट किसी पार्टी का नहीं है, ये वोट देश का वोट है। और इस वोट के माध्यम से देश, संविधान बचता है, टूटता है। आज दुर्भाग्य से 2014 में कुछ चालाक चतुर लोगों ने धन बल के पर सत्ता हासिल कर लिया है। और 2014 से जिस तरीके से इस देश को इन लोगों ने तबाह किया है, अगर आज नहीं चेते तो फिर आपको दोबारा कभी चेतने का मौका नहीं मिलेगा। चाहे वो नोटबंदी की बात हो, चाहे कोरोना काल की बात हो, चाहे अलग प्राकृतिक आपदा की बात हो। मुझे लगता है ये भारत देश आजादी के बाद जितने लोग इस भारतवर्ष में नहीं मरे, ये 2014 से लेके अब तक 13 सालों में उससे कई गुना ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, आदिवासी, दलित, पिछड़ा का तो बात ही कहना क्या। ये तो युगों युगों से इनके ऊपर शोषण होते आया है। जब जब हम लोगों ने एकजुट होकर लड़ाई लड़ी है, हमने विजय पाई है। आज वोट डालो और राजनीति करो के रणनीति के आधार पर मौजूदा एनडीए सरकार देश में और विभिन्न राज्यों में काबिज है और धन बल के दम पर, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के दम पर लोगों को, जनप्रतिनिधियों को डराने धमकाने का काम कर रहा है। इसीलिए साथियों, आज इस वोट चोरी की बात हो रही है। ये चोरी आज से नहीं चल रही है। बड़े भाई राहुल गांधी जी ने तो बहुत पहले से इस पर नजर गाड़ रखे थे, लेकिन अंतोगत्वा वो वोट चोरी करने वाला समूह आखिरकार पकड़ा जा चुका है। और आज वो लोग आपके सामने, उनका पर्दाफाश किया जा रहा है। इस वजह से अब आप सब लोगों को, विशेषकर इस राज्य के, इस देश के आदिवासी, दलित, पिछड़ा, गरीब, किसान, मजदूरों के लिए ये चुनाव सिर्फ चुनाव मात्र नहीं है। ये चुनाव सिर्फ बिहार नहीं, पूरा देश बचाने का संकल्प का चुनाव होगा। इस वजह से साथियों, आप सब लोग आज, चूंकि हम लोग विपक्ष की तरफ से लगातार इन षड्यंत्रकारियों के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं, तरह तरह तरीके से वो अपना हथकंडा अपनाते हैं। मुझे भी कई दिनों तक जेल में डाल दिया। लोकसभा हमें जेल से ही अंदर रह के लड़ना पड़ा। नहीं तो आज झारखंड में जिस तरीके से हम लोगों ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, लोकसभा में भी उनका खाता नहीं खोलने देते। इसीलिए साथी, अब आपको इस बात का संकल्प लेना है, बिहार की ऐतिहासिक धरती से हमेशा ऐतिहासिक निर्णयों के साथ यहां राजनीतिक गठबंधन, राजनीतिक तय हुए, रास्ते तय हुए हैं। इसीलिए आप सब लोगों से ये आग्रह है, जिस तरीके से इन लोगों ने यहां पर वोटर रिवीजन का काम किया, हमें पता है स्पेशल वोटर रिवीजन होता है, इंसेंटिव वोटर रिवीजन होता है, लेकिन इंसेंटिव और स्पेशल वोटर रिवीजन कहां से होने लग गया।
ये दोनों कब से आ गया? बड़ा ही विचित्र। और आज इन्हीं के द्वारा प्रकाशित वोटर लिस्ट के माध्यम से इन लोगों ने देश की गद्दी संभाल रखी है। आज इनको बर्खास्त करके, इनको इस्तीफा दे करके पूरे अगर देश में स्पेशल वोटर इंसेंटिव रिवीजन कराते हैं, ये भी मंजूर है। अगर है ये हिम्मत तो देश की गद्दी छोड़ो और वोटर का फिर से रिवीजन कराओ, फिर पता चलेगा दूध का दूध और पानी का पानी कौन कहां पर खड़ा है। इसीलिए साथी, ये चुनाव, आगामी चुनाव, ये सिर्फ बिहार का दिशा दशा तय नहीं करेगा, ये पूरा देश का दिशा दशा तय करेगा। और ये बहुत बड़े 30 मारखा नहीं है। जिस समय मजदूर, किसान, आदिवासी, दलित एकजुट हुआ, तब ये कहीं नहीं टिकते हैं। इसीलिए साथी, आज आप लोगों से यही आग्रह, विनती और आह्वान करने आए हैं कि ये आवाज दूर दूर तक फैलाइए, जन जन तक पहुंचाइए कि आज इस देश में किस तरीके से कालाबाजारी चल रहा है, किस तरीके से आपके हक अधिकार मारे जा रहे हैं। आज हमारे झारखंड में जाके देखिए, आज हमारा झारखंड, बिहार हमेशा एक साथ आगे बढ़ा है, चला है। यहां से भी बड़े पैमाने पे मजदूर पलायन करते हैं, महिला पुरुष। हमारे झारखंड में भी बड़े पैमाने पे महिला पुरुष पलायन करते थे मजदूरी करने के लिए। आज हमने अपनी सरकार में झारखंड की आधी आबादी को पलायन से रोक रखा है। आज उनको हाथ में ताकत दी है, आर्थिक मदद दी है, और आज आने वाला समय में पुरुष का भी राज्य से प्रवासी मजदूर बनने का भी हम रास्ता रोकेंगे। और आज इसी प्रकार यहाँ पर आप इंडिया गठबंधन के साथ खड़ा होइए, लोगों को खड़ा कीजिए, और निश्चित रूप से आज हम कहते नहीं, बल्कि करके दिखाने वाले लोगों में से हैं। ये लोग झूठे जुमले दे करके वोट चुराते हैं, धन बल के दम पर नेता खरीदते हैं, मंत्री, मुख्यमंत्री खरीदते हैं। ये जमात न बिकने वाला है, न डरने वाला है, न डिगने वाला है। इसलिए साथी, आप लोगों से ये आग्रह है, इस चिलचिलाती धूप में आप लोगों ने अपार समर्थन दिया है। आज इस उम्र के पड़ाव में भी आदरणीय खड़गे जी आज इस हम लोग का नेतृत्व कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये हम लोग का मार्गदर्शक के रूप में कई सारे लोग हमारे बीच रहे, हमारे बीच से चले गए। आज आपके सहयोग, आपका ताकत इस देश का तकदीर लिखेगा। इसलिए आप लोगों से आह्वान है, सटीक होकर, सजग होकर आने वाला चुनाव में हिस्सा बने। इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। सबको जोहार।